बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक रोशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ सर्दियों की रेसिपी जो सर्दियों में अच्छी लगती है। तो आज मैंने बनाई है ये बेसन की रोटी जो सबको ही पसंद होती है, सर्दी में बहुत मज़ा देती है। और ग्रीन चटनी के साथ तो क्या ही मज़ा है कि बस सर्दी का मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ मुझे बेसन की रोटी खा के तो बहुत मज़ा आया। तो चलते हैं बस अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव बेसन ले लिया था और 2 गुना मैंने आटा ले लिया था। 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। हाफ टेबल स्पून पिसी मिर्ची और हाफ टेबल स्पून कुटी मिर्ची। यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी, उसको बारीक चॉप कर लिया था। हरा धनिया लिया था मैंने थोड़ा, यहाँ तकरीबन मैंने 1 प्याली जितना, और उसको मैंने बारीक काट लिया था। 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर ली थी। और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको पहले हम आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए। हम इसको पहले अलग इसलिए अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, पानी ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो फिर ये सारे मसाले एक जगह जमा हो जाते हैं। खुश्क हम इसलिए मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छा सा आपस में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हम चपातियों का आटा गूंथते हैं। यहाँ पर बेसन ऐड हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम इसको आटे को हम थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये बेसन इसमें ऐड हुआ है ताकि ये पतला नहीं हो जाए। अगर ये पतला हो जाएगा तो बेसन के हम इसको बेलेंगे तो ये चिपक जाएगा। बस इस आटे को हम सब आपस में मिक्स करते जाएंगे और आपस में इसको नीट करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए बस ये आटा हमारा नीड होता जा रहा है। अब इस आटे को हम थोड़ा सा इस तरीके से मुट्ठियाँ लगा लेंगे और हाथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये बेसन और आटा में हमारे हाथों पे ये चिपके नहीं। तो मुट्ठियाँ हम इस तरीके से लगा लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं पड़ जाएं। तो यहाँ पर बस तकरीबन हमारा ये आटा भी गुन गया है। तो रेसिपी के साथ साथ यहाँ पर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके और आप एक न्यू रेसिपी रोज़ बना सकें। तकरीबन हमारा आटा गुन गया है तो 15 मिनट के लिए हम इस तरीके से इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर जब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने 1 प्याली जितनी हरा धनिया ले लिया था, बारीक काट लिया था, और 3 मैंने हरी मिर्ची ले ली थी। तो ये हरी मिर्ची तेज़ वाली हैं। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। 2 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्ची ऐड कर दी थी। और हाफ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया था। और 2 टेबल स्पून जितना मैं यहाँ पर पानी ऐड कर दूंगी। और इस सबको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी चटनी भी ग्रीन चटनी तैयार हो गई है, जो ये बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बेसन की रोटी के साथ बहुत मज़ा आता है खाने से। तो यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा आटा अपने हाथों पे लगा लिया था ताकि ये हमारा आटा हमारे हाथों पे चिपके नहीं, जो हम पेड़ा तैयार कर रहे हैं। तो बस जिस तरीके से हम चपाती का हम पेड़ा तैयार करते हैं इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे, मगर हम इसको थोड़ा चपाती से थोड़ा ज़्यादा मोटा बेलते हैं। तो अब यहाँ पर काउंटर पे थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और अपने पेड़े को यहाँ रखकर हम थोड़ा सा बेल लेंगे। तो इसको हम थोड़ा मोटा बेलेंगे कि देखिए। तो यहाँ पर मैंने तवा भी गरम करने को रख दिया था और यहाँ पर हम अपनी रोटी ऐड कर देंगे तवे पे। तकरीबन 1 मिनट के बाद हम रोटी को पलट देंगे।
तो यहाँ पर आप पराठा भी तैयार कर सकते हैं डालडा घी ऐड करके, चाहे तो असली घी का पराठा बनाएं आप। तो यहाँ पर जो है मैं असली घी की रोटी बना रही हूँ, तो रोटी को सेकने के बाद जो है यहाँ पर मैं असली घी ऐड कर दूँगी और रोटी को हम तवे पे ही सेकेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए रोटी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम गरम-गरम रोटी पे ही असली घी ऐड कर देंगे। और यहाँ रोटी पे हम घी लगा लेंगे और सब जगह फैला लेंगे घी को। तो यहाँ कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा ये सिंपल सी सादी सी रेसिपी बेसन की रोटी की आपको कैसी लगी। तो यहाँ ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।